खवातीन के गलों में से चैन छीन कर फरार होने वाले अब खबरदार। साइबराबाद पुलिस ने मुख्तलिफ टीमों को तश्कील देते हुए ट्रेनिंग भी मुकम्मिल कर दी। जैसे गाड़ी को तेज चलाना, हथियार को कैसा इस्तेमाल करना और उन्हें कैसे हिरासत में लिया जाए। खवातीन के गलों में से चैन छीन कर फरार होने वालों के खिलाफ पुलिस ने अपना शिकंजा कसते हुए उन जगहों की भी निशानदेही कर ली जहां पर बदमाशों की टोली अक्सर चैन छीन कर फरार होते थे, क्योंकि आए दिन शहर में ऐसे वाकयात में न सिर्फ इजाफा हुआ बल्कि खवातीन शदीद जख्मी भी हुई। पुलिस ने उम्मीद जाहिर की कि इन टीमों के जरिए ऐसे वाकयात में न सिर्फ कमी होगी बल्कि मुकम्मल तौर पर खत्म ही कर दिया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए साइबराबाद के कमिश्नर सीवी आनंद ने बताया। आप सबको पता है कि अपने शहर में चेन स्नैचिंग के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो पहले भी होते थे। ये साल प्रीवियस ईयर्स से कंपेयर किए तो हाफ से ज़्यादा कम हो गए। लास्ट ईयर 776 हुए, ये साल अब तक 320 ही हुए। पर ये बात सही है कि थोड़ा वायलेंस लेवल जो है वो बढ़ा है। ये जो चेन स्नैचर्स जो एक्टिविटी पहले करते थे वो अभी मूविंग व्हीकल्स पे जो गाड़ियाँ जा रही हैं उस पे औरतें बैठकर जा रही हैं, उनसे चेन स्नैचिंग करने से वो नीचे गिर के उनको हेड इंजरीज होना ऐसे वारदात हुए हैं। तो हमने सोचा कि कितने दिन ऐसे चूड़ियाँ पहन के हम बैठेंगे, क्योंकि पीडी एक्ट लगा रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, रिमांड कर रहे हैं, भेज रहे हैं, उनको पकड़ के लेके आ रहे हैं दूसरे राष्ट्र से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, फिर भी कोई का इसके कम होने की दाखिल हमको दिखाई नहीं दी। इसीलिए हमने सोचा कि कुछ, क्योंकि फील्ड में उनको इंटरसेप्ट करने के लिए कोई टीम्स नहीं थी, तो हमने सोचा कि ये मोटरसाइकिल पर हमारे टीम्स क्यों ना फील्ड में रहकर इनको कंट्रोल करें। तो हमने हॉटस्पॉट्स जो हैं जहाँ पर चेन स्नैचिंग ज़्यादा हो रहे हैं वो सब आइडेंटिफाई करके 55 टीम्स हमने बनाया। 55 टीम्स में हर एक टीम में 2-2 कांस्टेबल होंगे जो जोनल टास्क फोर्सेस और आर्म्ड रिजर्व के जो यंग कांस्टेबल्स हैं जो नए अभी डिपार्टमेंट में आए हैं उनको चुने हैं। उनको स्पेशल ट्रेनिंग करीब 15 दिन से फायरिंग प्रैक्टिस, मोटरसाइकिल ड्राइविंग, मतलब इरफान नाम से एक रेसर हैं हमारे मित्र, उन्होंने इनको मोटरसाइकिल को कैसे स्पीड में चलाते हुए कैसे हैंडल करना, ये सब उन्होंने सिखाया है, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो ये टीम्स अभी फील्ड में हैं। तो इससे एडवांटेज क्या है कि जब चेन स्नैचिंग होता है हमको जो इन्फॉर्मेशन आता है वो काफ़ी लेट हो जाता है। जब तक औरत घर पहुंच के या पुलिस स्टेशन पहुंच के कंप्लेंट देती है आधा घंटा 1 घंटा हो जाता है। उसके बाद हम अगर कितना भी अलर्ट करें वो मिलते नहीं हैं। तो ये चेन स्नैचिंग फील्ड में होने से जहाँ पर भी ये हो रहा है वहाँ पर वो इंटरसेप्ट करने की कैपेसिटी उनको अभी उपलब्ध है। तो ये फील्ड में रहेंगे जब भी वो जहाँ भी हो, चेन स्नैचर्स की तरह अपने मोटरसाइकिल्स पर घूमेंगे। ये मोटरसाइकिल्स चलाने के लिए उनके हायर चार्जेस, फ्यूल चार्जेस सब कुछ हमने दिया है। उनको हर तरीके से पुलिस स्टेशन में कोई और ड्यूटी नहीं होगी, यही वो रोड पर क्लोज वॉच लगाएंगे। और जहाँ पर भी आप रिसेंटली देखें हैं वनस्थलीपुरम में जो चेन स्नैचिंग इंसिडेंट हुआ है उस पर हमारा ये जो टीम चेज एंड कैच टीम जो है उन पर चेज करके थोड़ा फायरिंग भी किया है। उसके बाद हमने उन सबको आज बुलाकर उसमें वो इंसिडेंट में क्या क्या गलती आपने की, कैसे उसको सुधारना है और कैसे फ्यूचर में हम जाकर ये स्नैचर्स को पकड़ना है उनको बताए हैं। इसके अलावा हमारे एंटी चेन स्नैचिंग स्ट्रैटेजी में 3-4 और हैं कि हमारे टीम्स अभी बाहर गए हैं। 60 टीम बाहर हैं अभी, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी जैसे
दूर दूर प्रदेश में भी हमारे टीम जाकर वहाँ पर चेन स्नैचर्स जो हैदराबाद में आके किए थे उनको पकड़ने में बिजी हैं। उसके अलावा लोकल पुलिस जो है वो डायनामिक बीट सिस्टम, डायनामिक व्हीकल चेकिंग सिस्टम और जो हैदराबाद साइबराबाद के बॉर्डर्स हैं उनको वॉच करना, ये सब कर रहे हैं। इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन जो है वो भारी हो रहा है कि पोस्टर्स लगा रहे हैं कि औरतें जो हैं थोड़ा केयरफुल रहें और इन्फॉर्मेशन भी दे कि ये आदमी ऐसा है, सस्पिशियस है उसके ऊपर। और ये फोटोज़ जो हैं, सीसीटीवी क्लिपिंग्स जो हैं, वो सब जमा करके एक स्पेशल ऐप बना के इंटरनल यूसेज के लिए हम एक एल्बम जैसा बना रहे हैं ताकि सबको ये फोटोज़ उपलब्ध हो और वो इमीडिएटली